हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ योर गर्ल ज़ारा। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हाउ टू डील विद एंगर इश्यूज़। एंगर चाहे आपका हो या किसी और का हो, पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो। एंगर गलत है। एंगर लोअर फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन का सब्जेक्ट है, यानी कि वो ईगो से अराइज होता है। अगर हम हायर फ्रीक्वेंसी हायर फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन की बात कर रहे हैं, हायर डायमेंशन की बात कर रहे हैं, 5D की बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हम बात कर रहे हैं अनकंडीशनल लव की, जहाँ पे ईगो और गुस्से की कोई जगह नहीं है। तो बेशक एंगर जो है गलत है, इसलिए हमें एंगर इश्यूज से डील करना बिल्कुल सीखना पड़ेगा, ताकि हम हमेशा अपनी हायर वाइब्रेशन में रह सकें। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर सामने वाला आपके ऊपर गुस्सा कर रहा है तो क्या करना है। दोस्तों, यहाँ पे आपको स्पिरिचुअलिटी का नंबर 1 प्रिंसिपल अप्लाई करना है, जिसको हम थंब रूल कहते हैं। लॉर्ड बुद्धा ने बोला था, अगर आपके ऊपर कोई गुस्सा कर रहा है, आप उस चीज़ को ना लें तो वो कभी आपकी होती ही नहीं। तो अगर किसी ने आपके ऊपर गुस्सा किया, आपने रिएक्ट नहीं किया, यू डिडंट एक्सेप्ट इट, यू डिडंट टेक इट, आपने उस गुस्से को नहीं लिया, तो वो आपका कभी हुआ ही नहीं, तो वो उनके ऊपर ही रह गया। अब आपको रिएक्ट नहीं करना है टू अचीव दिस, कि आप उनका गुस्सा आपके बना, आप कैसे एक्सेप्ट नहीं करेंगी? बाय नॉट रिएक्टिंग टू इट। आपको ट्रिगर नहीं होना है, ठीक है? आपको ट्रिगर नहीं होना है, आपको बिल्कुल रिएक्ट नहीं करना है, रादर आपको कंपैशनेट होना है, आपको अंडरस्टैंडिंग होना है, यू हैव टू बी पेशेंट। आप ये समझने की कोशिश करिए कि सामने वाला अगर गुस्सा कर रहा है तो जाहिर सी बात है वो किसी पेन में है, वो किसी हर्ट में है। आप अपने आप को उसकी जगह रख के देखिए, आपको गुस्सा कब आता है दोस्तों? आप फ्रस्ट्रेटेड कब फील करते हैं? आप चिड़चिड़े कब फील करते हैं? जब आपके अंदर कोई पेन या हर्ट होती है। बिना बात के कभी किसी को गुस्सा नहीं आता, अनटिल एंड अनलेस आप मेंटली डिस्टर्ब्ड हैं। तो डेफिनेटली अगर सामने वाला आपके ऊपर गुस्सा कर रहा है तो वो किसी बात से परेशान है। हो सकता है वो किसी और बात से परेशान हो, लेकिन गुस्सा आपके ऊपर निकाल रहे हो। तो आपका हायर वाइब्रेशन में रहने का मतलब ये है कि आप कंपैशन शो करेंगी, आप अंडरस्टैंडिंग शो करेंगी और आप पेशेंस शो करेंगी। अब आप ये कैसे करेंगी? बाय नॉट रिएक्टिंग, बाय नॉट गेटिंग ट्रिगर्ड, बाय स्टेइंग बैलेंस्ड, स्टेइंग इन योर एलिमेंट। और दूसरी बात, जब आपके ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी फेंक रहा है, तो सोचिए अगर आप भी इतना ही गुस्सा करेंगे, उतना आर्ग्यूमेंट करेंगी, तो क्या होगा? आग वो बढ़ जाएगी ना। सामने से भी आग आ रही है आपके ऊपर, इधर से भी आप आग भेज रही हैं, तो आग तो बढ़ जाएगी, अनकंट्रोल हो जाएगी। लेकिन अगर सामने वाला आपके ऊपर फायर भेज रहा है, तो आप क्या कर सकती हैं उसको बुझाने के लिए? यू थ्रो वाटर एट इट, आप उसके ऊपर पानी डालिए, तो आग जो है बुझ जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर सामने वाला आपको नेगेटिव एनर्जी दे रहा है, तो आपको पॉजिटिव एनर्जी देनी है, टू काम हिम डाउन, उसका गुस्सा ख़त्म करने के लिए, उसकी पॉइजन, अंदर का पॉइजन निकालने के लिए। आप ये एफर्मेशन दे सकते हैं। मान लीजिए आप अपने हस्बैंड के साथ रहती हैं और आपका हस्बैंड आपको गुस्सा करता है, बहुत चिल्लाता है, कभी कभी कंट्रोल नहीं कर पाता, तो आपको रहना तो उनके साथ ही है ना। तो आप बोल सकती हैं, आई लव यू, आई रिस्पेक्ट यू, आई एंजॉय लिविंग विद यू। जब वो नेगेटिव हो रही हैं तो आपको पॉजिटिव एनर्जी देनी है दोस्तों। आपको पानी डालना है ताकि आग बुझ जाए। अगर आप भी आर्ग्यूमेंट करेंगी, बराबरी करने की कोशिश करेंगी, तो आग बढ़ेगी, बात बढ़ेगी और कभी भी कोई सेटल नहीं होगा। आप एक लूप में फंस जाएंगी, जहाँ पे आप सामने वाले को गलत कह रही हैं, अटैक कर रही हैं, और वो डिफेंसिव हो रहा है, फिर वो वापस में आपको अटैक कर रहा है। एक डिबेट चल रही है, एक आर्ग्यूमेंट चल रहा है, एक वो जीतना चाहते हैं, वो आपको हराना चाहते हैं, आप उनको हराना चाहती हो और जीतना चाहते हो, और ये जीत हार जीत हार जीत हार चलती रहेगी और रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। कभी कहीं कोई चीज़, कोई सोल्यूशन पहुंचेगा ही नहीं किसी चीज़ पे।
तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिए, जब सामने वाला आपको नेगेटिव एनर्जी दे रहा है तो आपने पॉजिटिव एनर्जी देनी है। आप उससे बिल्कुल, अगर कोई आपको गलत कह रहा है तो आपको अपना स्टैंड ज़रूर लेना है, लेकिन फॉर दैट मोमेंट आप चुप हो जाइए। डोंट टेक हिज एंगर, डोंट रिएक्ट टू इट, बल्कि समझिए कि किसी पेन में, हर्ट में है, तो इस वक्त उसके पास आपको देने के लिए पेन और हर्ट ही है। अगर मैं आपसे मांगूँ कि आपको कहूँ कि प्लीज़ मुझे पेन दे दीजिए, तो आप पेन दे देंगी अगर आपके पास पेन होगा, लेकिन अगर आप नहीं होगा तो आप कहेंगी कि सॉरी मेरे पास पेन नहीं है। तो आप वही दे सकती हैं जो आपके पास है देने के लिए। तो वो आपको नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं क्योंकि उस वक्त उनके पास नेगेटिविटी ही है देने के लिए, लेकिन आपको पॉजिटिव देनी है, बिकॉज आपको हायर वाइब्रेशन में रहना है एंड यू आर अवेकन सोल एंड यू आर लर्निंग टू डील विद द एंगर इश्यूज। तो आपको ये बात याद रखनी है। और दूसरा ये सोच कर देखिए दोस्तों, कभी भी आप अगर पानी को बॉईल करने गैस के ऊपर रखेंगी तो आप देखेंगे जैसे पानी उबल रहा है तो आप हमेशा गैस धीरे कर देती ताकि वो उबल कर बाहर ना आए और किसी को नुकसान ना पहुंचाए। वही आपको करना है दोस्तों। अगर कोई आपके ऊपर गुस्सा कर रहा है तो आपको ये विजुअलाइज करना है कि द वाटर इज़ बॉइलिंग एंड मेरे को जो है गैस का नॉब धीरे करना है, बढ़ाना नहीं है। कभी कभी याद नहीं रहता, आप ट्रिगर हो जाते हैं, तो याद रखने का यही तरीका है, आप ये एग्जाम्पल को यहाँ पे फिट कर लें और याद रखें कि सामने वाला गुस्सा कर रहा है तो लॉर्ड बुद्धा को याद करिए। मैं हमेशा लॉर्ड बुद्धा को याद करती हूँ। वो कहते हैं कि आपको रिएक्ट नहीं करना है, सामने वाला गुस्सा कर रहा है उसे करने दीजिए, अपने आप चुप हो जाएगा, अपने आप शांत हो जाएगा। और दूसरा, मैं विजुअलाइज करती हूँ कि ठीक है पानी उबल रहा है, मुझे गैस का नॉब धीरे करना है, बढ़ाना नहीं है। अगर मुझे लगता है सामने वाला गलत है तब भी आप चुप रहिए, बाद में जब वो शांत हो जाए तब आप अपनी बात रखिए और बोलिए कि सॉरी सर। चाहे आप हस्बैंड के साथ हैं तब आप आराम से बात में करिए कि मुझे आपकी ये बात अच्छी नहीं लगी, प्लीज़ आप मेरे पे चिल्लाइए, गुस्सा मत कीजिए करिए। और आप जो है आप आराम से मुझे बोल देंगे तो मुझे ज़्यादा समझ आएगा। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों जो आप आराम से बैठ के बात करके सॉर्ट आउट नहीं कर सकते। जितना सॉर्ट आउट आराम से बैठ कर बात कर सकते हैं एक दूसरे को समझ के और अपनी लाइफ को स्ट्रेस फ्री कर सकते हैं, वो आप लड़ाई झगड़े करके एक दूसरे को नीचा दिखा के गलत सही ठहरा के कभी भी नहीं कर पाएंगे। आप एक बार ही ये करके देखिए। इसी तरह अगर आपका बॉस आपके ऊपर चिल्लाता है, आपने गलती की है, तो चुप रहिए दोस्तों, कोई बात नहीं, उन्हें बोलने दीजिए। Take it as a constructive lesson. Take it as a constructive criticism in your life. वो ज़रूर कुछ ना कुछ आपकी ग्रोथ में ही हेल्प करेगा। हो सकता है आपका बॉस गलत हो सकता है उन्हें गलत फहमी हुई हो, लेकिन उस वक्त शांत रहिए। वो नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं, आप पॉजिटिव एनर्जी दीजिए। बाद में आके आप अपने बॉस को एक अच्छी सी ईमेल लिख सकते हैं that I'm sorry, you were mistaken, I did not do this happened because of this and so and so. सोच कर देखिए दोस्तों, एक बार ही कर देखिए। नो स्ट्रेस एट ऑल। और आपका बॉस आपकी प्रेस करेगा और ज़्यादा, और उसको भी रियलाइज होगा कि व्हाट डिड ही डू, व्हाई डिड ही डू इट, और अगली बारी वो आपके ऊपर चिल्लाने से पहले 10 बारी सोचेगा। आपका हस्बैंड चिल्लाया, आप एक बार उनको बाद में टेक्स्ट मैसेज करके देखिए कि आई अंडरस्टैंड, आपको यू वर फ्रस्ट्रेटेड एट दैट टाइम, आपको गुस्सा आ गया था, यू गॉट ट्रिगर्ड, आप मेरे पे चिल्लाए, कोई बात नहीं, आई फॉरगिव यू, आई अंडरस्टैंड यू, लेकिन आप आगे से मत कीजिएगा। आगे से आप मुझे आराम से बैठ के बोल देंगे, बात करें तो मुझे ज़्यादा समझ आएगा। प्रॉब्लम ये है दोस्तों, हम अपनी रियल सेल्फ को एक्सप्रेस नहीं करते, हम बदला लेने पे आ जाते हैं, हम नाराज़गी नहीं जताते, हम गुस्सा करने पे आ जाते हैं। सामने वाले ने गुस्सा किया तो आप नाराज़ हो रही हैं तो नाराज़गी जताइए, बदला मत लीजिए। अगर सामने वाला गुस्सा है आप भी गुस्सा करें तो सोच लीजिए बात कहाँ जाएगी।
हार जीत का मुकाबला नहीं है दोस्तों, ये समझदारी का मुकाबला है, समझदारी दिखाने का टाइम है। आपका टेस्ट है कि आप कितना ट्रिगर होती हैं, कितनी छोटी छोटी बातें आपको चुभती हैं जो ट्रिगर करती हैं और आपकी लाइफ में कितना बड़ा इशू क्रिएट करती हैं, कितना स्ट्रेस क्रिएट करती हैं, आपका ब्लड प्रेशर कितना बढ़ जाता है और एंड में मिलता कुछ भी नहीं है। सारी रात नींद नहीं आती, नींद खराब, पूरी नहीं हुई, अगले दिन का दिन खराब, सिर्फ इतनी छोटी सी बात पे कि हस्बैंड से लड़ाई हो गई या बॉस ने आज मुझे मेरी को गुस्सा करके सब कोलीग्स के सामने मेरी बेइज्जती कर दी। अब हम बात करें कि ये था जब सामने वालों ने गुस्सा, अब हम बात करेंगे कि आपको गुस्सा आता है तो आपको क्या करना है। अब मान लीजिए आप एयरपोर्ट पे गए हैं किसी को पिक करने के लिए, उन्होंने आपको टाइम दिया कि 10 o'clock फ्लाइट लैंड हो जाएगी, लेकिन फ़्लाइट लैंड हुई 10:30 पे। उनको बाहर आते आते कितना टाइम लग गया, 1 घंटा और, शायद 11:30 हो गए और आपको गुस्सा आ गया कि मुझे तो गलत टाइम दिया गया और मैं इतनी जल्दी पहुंच गया वहाँ पे उनको लेने के लिए। अब हम वहाँ से छोड़कर जा भी नहीं सकते क्योंकि शायद वो आपके फ्रेंड है, कोलीग है, कोई रिलेटिव है या फिर बॉस है, मैनेजर है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, आपको गुस्सा आ रहा है, आप ब्लेम करने की बजाय, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने की बजाय, अपना ब्लड प्रेशर बढ़ाने की बजाय, अपने आप को स्ट्रेस देने की बजाय आप ये कर सकते हैं कि ठीक है, फ़्लाइट लेट है, मैं यहाँ पे जल्दी पहुँच गया हूँ, मेरे पास इतना टाइम है, 1.5 घंटे का मेरे पास फ्री टाइम है। आप यू कैन लर्न टू मैनेज दैट टाइम टू योर बेनिफिट। आप उस टाइम में न्यूज़ देख सकते हैं, अपने आप को अपडेट कर सकते हैं करंट न्यूज़ के साथ। आप कोई अच्छी वीडियो देख सकते हैं और अपने आप को एक अच्छी यूट्यूब वीडियो देखकर इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं, कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं। आप किसी ओल्ड फ्रेंड को कॉल कर सकते हैं ये सोचकर कि ठीक है, अब बहुत टाइम से कैचअप नहीं हुआ था, अब मेरे पास ये फ्री टाइम है, मैं इस फ्री टाइम को यूटिलाइज कर लेता हूँ। किसी ओल्ड रिलेटिव को फ़ोन करके उनका हालचाल पूछ सकते हैं। और अगर आपकी सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, आप सारा दिन काम पे बैठे रहते हैं और आपको ये 1-1.5, आप एक्सरसाइज नहीं करते, कुछ नहीं करते, तो आपको ये 1-1.5 घंटा मिले, आप वहीं पर वॉक कर लीजिए, आपकी बॉडी की अच्छी मूवमेंट हो जाएगी, योर बॉडी विल थैंक यू। आई नो इट्स अ रेयर सिचुएशन, बट मैं आपको एग्जांपल्स दे रही हूँ कि आप कैसे उस चीज़ को गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन में अपना ब्लड प्रेशर बढ़ाने के बजाय, अपनी एनर्जी को ड्रेन करने के बजाय, यू कैन यूज़ दैट टाइम टू योर बेनिफिट, टू इंक्रीज योर नॉलेज, and to actually give movement to your body, जो आपके एक हेल्दी लाइफस्टाइल को कंट्रीब्यूट करेगी। लोग फिटबिट लगाते हैं, स्टेप्स काउंट करते हैं, आपके भी स्टेप्स हो जाएंगे, राइट। और आप एग्जांपल ले लीजिए, कई बार क्या होता है कि हम किसी अपने फ्रेंड का वेट कर रहे होते हैं, बर्थडे, जैसे मान लीजिए मेरा बर्थडे था और मेरी फ्रेंड ने मुझे विश नहीं किया और मैं सारा दिन वेट करती रही और मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे गुस्सा आया है कि ठीक है, तुमने मुझे विश नहीं किया और मैंने सोचा कि अगली बार मैं भी तुम्हें विश नहीं करूँगी तुम्हारे बर्थडे पे। तो ये हम बदला ले रहे हैं दोस्तों। क्यों ले रहे हैं? गुस्सा आ रहा है। क्यों गुस्सा आ रहा है? क्यों एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है कि उसने विश नहीं किया। और एक्सपेक्टेशन कहाँ से आती है दोस्तों? ईगो से आती है। एक बारी आप ये सोच कर देखिए, गुस्से को हटाकर, कि हो सकता है कि वो पर्सन कहीं बिजी होगा, हो सकता है उसकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा होगा जो हमें नहीं पता, जिसकी वजह से वो भूल गई मुझे विश करना। कोई जानबूझ के तो नहीं करता, अगर याद आ जाए तो ज़रूर करता है, अनटिल अनलेस आपकी कोई पर्सनल दुश्मनी हो किसी से। तो आपको यहाँ पे गुस्सा जताने के बजाय आप नाराज़गी दिखाइए, क्योंकि आप नाराज़ हैं, आप गुस्सा नहीं है, आप रिश्ता रखना चाहती हैं, तोड़ना नहीं चाहती। तो आप उन्हें फ़ोन करके बड़े आराम से बोल सकती हैं कि आज मेरा बर्थडे था और तुमने मुझे विश नहीं किया, मुझे बुरा लगा, आई वॉज़ वेटिंग फॉर योर कॉल।
दोस्तों एक बार ही आप ये करके देखिए और फिर सामने से आप सामने वाले का रिस्पॉन्स देखिए कि उन्हें कितना गिल्ट और रिग्रेट होगा। इसमें बहुत ताकत है दोस्तों, प्यार में, पेशेंस में बहुत ताकत है। गुस्सा करने में, आर्ग्यूमेंट्स करने में, क्या लड़ाई झगड़ा करने में, हार जीत करने में, दूसरे को नीचा दिखाने में, बेइज्जती करने में आप खुद इतना नीचे गिर जाते हैं कि आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि आपकी ईगो आपको ओवर पावर कर लेती है और आप 3D में आ जाते हैं। 5D में रहिए, हायर वाइब्रेशन में रहिए। बी कंपैशनेट, बी अंडरस्टैंडिंग, बी लवेबल, बी पॉजिटिव, बी इंट्यूटिव, बी क्रिएटिव। ठीक है, तो याद रखिए, एक तो लॉर्ड बुद्धा का एग्जाम्पल कि आपको रिएक्ट नहीं करना है, डोंट रिएक्ट। दूसरा, पानी उबल रहा है, आपको गैस धीरे करनी है। तीसरा, अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आपको अपने आप को गुस्सा को मैनेज करना है। इनफैक्ट अगर मुझे गुस्सा आता है तो आई जस्ट स्टार्ट सेइंग ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और मेरा गुस्सा वहीं शांत हो जाता है। और 4th पॉइंट आपको याद रखना है कि सामने वाला नेगेटिव एनर्जी दे रहा है तो आपको पॉजिटिव एनर्जी ही देनी है। और इसीलिए जब आपको गुस्सा आए तो आपको खुद को भी पॉजिटिव एफर्मेशंस देनी है। गुस्सा आने लगे तो आप अपने आप को कैच करिए, कंट्रोल करिए। देखिए कि ये इतनी बड़ी बात नहीं है, ये बिना गुस्से के भी सॉर्ट आउट की जा सकती है, प्यार से भी बात की जा सकती है। नाराज़गी जताइए, गुस्सा नहीं। नाराज़गी उनको जताते हैं जिनसे प्यार करते हैं, गुस्सा उनको जताते हैं जिनसे नफरत करते हैं। ठीक है दोस्तों, और गुस्से से होता कुछ नहीं, सिर्फ आपका ही खून खौलता है, आपका ही स्ट्रेस बढ़ता है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, आपके रातों की नींद चली जाती है, दिन का सुकून चला जाता है। तो अपने साथ ये ज़्यादती मत कीजिए, खुश रहिए, अपनी लाइफ को बिंदास जिए। लाइफ इज़ मेंट टू बी इंजॉयड एंड लिव्ड टू द फुलेस्ट। इसको एंजॉय करिए, हर पल को खुशियों से जिए और खुशियों से भर दें, अपनी लाइफ में भी और दूसरों की लाइफ में। स्टे हैप्पी एंड स्प्रेड द हैप्पीनेस। बी लव, गिव लव, रिसीव लव। ठीक है दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। आप ये एक बार ही प्लीज़ अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए और मुझे अपनी सक्सेस स्टोरीज ज़रूर शेयर कीजिए नीचे कमेंट सेक्शन में बिलो, इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू।